वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे कोसाइन फंक्शन के ग्राफ के ऊपर। अब हम बात करेंगे सेक फंक्शन के ग्राफ के ऊपर, ठीक है ना, जो हमारे पास सेकेंड फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो है एफ ऑफ एक्स वाई होता है, और वाई किसके बराबर हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो बराबर होता है किसके, सेक के। ठीक है ना, हमारे पास क्या होता है, सेक फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कोसेक। ठीक है ना, कोसेक कोसेक। ठीक है, अब जो भी रेंज हमारे पास आएगी, और दूसरी बात ये कि हमारे पास जो है ना कोसेक किसके बराबर होता है, तो इधर लिखते तो हमारे पास वो बराबर होता है 1/sin के। सॉरी 1/sin के नहीं, सॉरी मैंने कोसेक गलत लिखा है, ये हमें सेक फंक्शन लिखना है ना मुझे। तो ये हमारे पास सेक फंक्शन पढ़ रहे हैं हम, तो सेक, और हमारे पास एक्स क्या एंगल है। ठीक है ना, एक्स हमारे पास एंगल के ला रहा है क्योंकि हम एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल्स लेते हैं, और ये वाई को क्यों मैं ले रहा हूँ, तो हम वाई एक्सिस के लो इसकी जो भी रेंज आती है वो लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये होता है कि इसके बराबर, ये हमारे पास बराबर होता है 1/cos के। ठीक है, और एंगल एक्स ही आएगा। ठीक है, अब हमने ये बात देखी कि हमारे पास जो है ना, हमारे पास कोसेक फंक्शन की हमने जो रेंज देखी थी, हमने क्या कहा था कि वो हमारे पास ऑल रियल नंबर्स होती है, जो कि हमारे पास मिनिमम जो होती है पॉजिटिव में वो +1 होती है, और उससे सारी ग्रेटर वैल्यू। ठीक है, और हमारे पास निगेटिव में अगर देखें तो वो हमारे पास सबसे जो बड़ी वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, -1, और -1 से सारी छोटी वैल्यू इन्फिनिटी तक। ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू हमारे पास नहीं होती है। ठीक है ना, वो हमने डोमेन और रेंज वाले कंसेप्ट लेक्चर के अंदर एक एक बात थोड़ा समझिए, उसमें आप देखिए फिर आपको बेहतर समझ आएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास इसकी जो रेंज होगी, यानी हमारे पास जो इसकी जो एंगल ग्राफ होगा वो किस तरह से प्लॉट करेंगे, तो उसके लिए भी मैं एक चीज़ ये बता दूं कि हमारे पास जो डोमेन थी, तो डोमेन के अंदर से मैंने ऐसे एंगल निकाल दिए थे जिसके ऊपर हमारे पास जो साइन होता है ना, और सॉरी कोस होता है, वो 0 हो जाए। तो हमारे पास ये किस पे होता है, देखिए हमारे पास ये कोस 0 है भाई। ठीक है, यहाँ कोस 0 है भाई, तो हमारे पास ये देखिए मैं रेड इधर सर्कल लगा देता हूँ। ये देखिए हमारे पास 90 डिग्री पर ये वैल्यू हम इस पर डिफाइन नहीं कर सकते, हमारा cos 0 आ जाता, और cos 0 आ गया तो हमारा जो सेकेंड फंक्शन है वो अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, ये हम वैल्यू नहीं ले सकते। ये हमारे पास 90 डिग्री, फिर हमारे पास 270 डिग्री, फिर से हमारे पास 450 डिग्री प्लस में, और अगर इधर बात कर लें तो 90 डिग्री, 90 से 270 डिग्री माइनस में, और फिर से हमारे पास 450 डिग्री माइनस में। ठीक है, तो अब ये देखिए मेरे पास 90 डिग्री के ऊपर मैंने वर्टिकल लाइन लगा दी है। ठीक है, फिर हमारे पास 270 डिग्री पर मैंने वर्टिकल लाइन लगा दी है। ठीक है ना, ताकि इस पे हमारे पास इस एंगल पे ये एंगल जब पूरी नहीं कर सकते तो इसकी कोई इस एंगल के ऊपर कोई वैल्यू भी नहीं आ सकती जब भी मैंने पूरी वर्टिकल लाइन लगा रखी। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये एंगल मैं यहाँ पर चलूंगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के ऊपर देखिए मैंने वर्टिकल लाइन लगा दी। ठीक है, और फिर अगर मैं मजीद इधर आऊँगा, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 270 डिग्री, जो कि हमारे पास यहाँ बनता है, स्पेस की वजह से मैंने ये लाइन नहीं लगाई। ठीक है ना, बस हम ग्राफ यहाँ लगी देख लेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है ना, अगर 0 डिग्री पर देखो तो हमारे पास ये साइन है, साइन का भी हमें कोई डिस्कस नहीं करना है, हमारा सिर्फ काम कोस है। ठीक है, तो हमारे पास 0 डिग्री पर जो कोस की वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमारे पास होती है कोस की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, तो वो होगी हमारे पास 1/cos। अगर 1 होगा, मैक्सिमम हमारे पास कोस की रेंज क्या होती है, 1 होती है। ठीक है ना, तो हमारे पास 1/1 तो हमारे पास होगा 1। जब हमने इसको 0 डिग्री पुट करा तो हमारे पास जो है ना कोस की वैल्यू 1 आई, और जब हमने 1 को 1 से डिवाइड करवाया तो हमारे पास जो रेंज आई है वो क्या आई है, 1 आई है। ठीक है ना, 0 डिग्री पर तो हमारे पास एक पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पर लगेगा। ठीक है, और मैंने पहले भी बताया कि हमारे पास जो इसकी मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू है वो 1 ही आती है। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना इससे कोई नीचे वैल्यू इस तरीके से नहीं आएगी, ये ऊपर की जानिब जाएगी इससे। ठीक है ना, ऊपर ही जाएंगी। अब कैसे जाएंगी वो देख लेते हैं, थोड़ा नीचे नहीं आएगी। अगर मैं ऐसे वर्टिकल लाइन लूँ, इधर कोई वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है ना, ऊपर ही आएंगी इसकी जो भी वैल्यू आएगी, नीचे नहीं आएगी। इधर भी हमारे पास क्या होगा, ऊपर कोई इससे छोटी वैल्यू नहीं आएगी, इससे बड़ी वैल्यू नहीं आएगी, सारी की सारी इससे छोटी वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो अब ये देखिए हमारे पास जो है ना ये हमारे पास आ गया 0 डिग्री। 30 डिग्री के ऊपर हमारे पास क्या वैल्यू होती है, तो 30 डिग्री के ऊपर हमारे पास जो वैल्यू होती है ना, हमारे पास होती है वो होती है, मैं देख लेता हूँ बल्कि 30 डिग्री के ऊपर जो हमारे पास वैल्यू होती है वो क्या होती है, एंगल 30 डिग्री। और अगर मैं देखूँ कोसेक की, सेक की देख रहा हूँ, तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा। 60 डिग्री के ऊपर होती है हमारे पास, शायद 60 डिग्री के ऊपर हमारे पास क्या वैल्यू होती है, सेकेंड की 2 होती है। ये देखिए 2 है। ठीक है, तो ये 60 डिग्री तरह, तो 60 डिग्री हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास 30, और ये 60 डिग्री यहाँ पर है हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना 60 डिग्री यहाँ बनना है,
तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आई, 2 आई है, तो 2 हमारे पास कहाँ है पॉइंट, यहाँ लगेगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पॉइंट लगेगा। और अब ये देखिए हमारे पास जो ग्राफ है ना, अब जैसे जैसे ये हमारे पास 90 डिग्री के करीब पहुंचेगा, तो 90 डिग्री पर हमारे पास ये वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी तक मूव करेगी ऐसे। ये हमारे पास इन्फिनिटी तक ये मूव करेगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, और बल्कि इसको मैं और अच्छा करके बनाता हूँ। ठीक है ना, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से, और ये कुछ इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, इन्फिनिटी तक जाएगी इसके साथ साथ। ठीक है, ग्राफ थोड़ा सा मेरे से सही से नहीं बन रहा है। ठीक है ना, रफली। तो बाकी ये कि मैं आपको उसमें दिखा दूंगा एक दूसरे उसमें। ठीक है ना, तो उसमें आपको सही नज़र आ जाएगा। ठीक है, बल्कि इसको देखिए मैं और बल्कि थोड़ा सा कोशिश कर लेता हूँ, ये हमारे पास स्मूथ बन जाए। ठीक है ना, ये हमारे पास इन्फिनिटी तक जाएगा 90 डिग्री के ऊपर, एग्जैक्ट 90। इधर हमारे पास नहीं आएगा क्योंकि 90 के ऊपर हमारे पास कोई हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि जीरो होगा हमारे पास, आंसर इन्फिनिटी होगा। ये इसके साथ ही जैसे जैसे ये हमारे पास पॉइंट इधर इसके करीब पहुंचता जाएगा, हमारे पास आंसर, हमारे पास वैल्यू इन्फिनिटी तक जाती जाएगी। ठीक है, अगर आपने डोमेन और रेंज वाला लेक्चर नहीं देखा तो फिर ये आपको समझ में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप वो पीछे जाके प्ले लिस्ट में आप देखिए कि डोमेन और रेंज क्या है सेकेंड फंक्शन की। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो है ना ये हमारे पास यहाँ पर पहुंच गया। ठीक है, अब इस एंगल को मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है ना, इस एंगल को मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद देखिए मैं करता क्या हूँ कि ये जो पॉइंट है ना, अगर मैं इस यहाँ तो वैल्यू ले नहीं सकता हूँ 90 डिग्री तक। अब मेरे पास यहाँ पर जो कोई भी वैल्यू आएगी यहाँ पर अगर मैं लेता हूँ, तो ये मेरे पास कौन सा 180 डिग्री, 180 डिग्री मेरे पास कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है ना, ये मेरे पास यहाँ पर है, तो मेरा ग्राफ ऐसे चालू होगा। तो अभी मुझे ये क्या करना है कि मुझे ये वाला ग्राफ पूरा करना है। ठीक है, तो अब ये देखिए ये वाला ग्राफ, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 0 डिग्री है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये 180 डिग्री है। ये हमारे पास क्या है, 0 डिग्री। इसके प्लस हमारे पास राइट साइड पे सारे एंगल हमारे पास क्या है, पॉजिटिव में, और इधर हमारे पास सारे क्या है, निगेटिव में। ठीक है, अभी हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा ही होगा, तो हमें ये वैल्यू कहाँ पर लेना पड़ेगी, निगेटिव की जानिब लेना पड़ेगी, जब भी हमारे पास ये पूरा होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या कर लेता हूँ कि एंगल जो है ना वो निगेटिव 60 डिग्री यहाँ पर चलता हूँ, नहीं 60 डिग्री नहीं चलता हूँ, एंगल में जो है ना ये वाला अगर मैं देखूं 0 डिग्री पर, तो हमारे पास वैल्यू क्या है, 0 ही आएगी। ठीक है, यही पॉइंट लगेगा। अगर मैं 60 डिग्री यहाँ पर लेता हूँ निगेटिव एंगल पे, तो हमारे पास अगर एंगल में निगेटिव रखता हूँ 60 डिग्री, तो हमारे पास क्या आएगी, +2 वैल्यू आएगी। ठीक है ना, निगेटिव 60 डिग्री एंगल इधर मैं रखता हूँ। ठीक है ना, मैं लिखता हूँ -60 डिग्री। ठीक है, और अब मैं इसकी सेक की वैल्यू देखता हूँ, तो हमारे पास +2 आई है। ठीक है, तो हमारे पास कहाँ पर लगेगा, ये हमारे पास 30, और ये हमारे पास क्या 60, और ये हमारे पास 1, और ये 2। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट लगेगा। तो हमारे पास जो है ना ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। इसको ग्राफ को पूरा करने के लिए मैंने पहले ये वैल्यू ली है। ठीक है ना, ये हमारे पास वैल्यू ऐसे आएंगी। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होगा, ये इन्फिनिटी तक मूव करेगी ऐसे सोन। ठीक है, ये हमारे पास जाती जाएंगे ऊपर वैल्यू। ठीक है, ये देखिए मैं थोड़ा और स्मूथ करके बना लेता हूँ इसको। ठीक है, अब अगर मैं दूसरा वो लेना चाहूँ कि अब हमारे पास कैसे बनेगा, देखिए यहाँ तो बन नहीं सकता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर लेता हूँ। ठीक है, देखिए हमारे पास जो है ना यहाँ पर हमने ले लिया, यहाँ पर गए पूरा। ठीक है ना, यानी हमारे पास जब ये एक इधर, ये देखिए हमारे पास जो है ना ये पॉइंट हमने यहाँ लिया था 0 डिग्री पर, तो हमारे पास 0 डिग्री पर 1 आई, और हम जैसे जैसे 90 के करीब पहुंच रहे थे तो हमारे पास इन्फिनिटी तक गई, और जैसे जैसे हम -90 के करीब पहुंच रहे थे, तो ये देखिए -90 तो प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी वैल्यू। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास प्लस इन्फिनिटी होगा, क्योंकि हमारे पास ये जो आंसर है ये क्या है हमारे पास, ये देखिए हमारे पास ये राइट साइड है, राइट साइड पे x यानी कोस हमारे पास क्या होगा, सारा हमारे पास पॉजिटिव होगा। अगर मैं आपको यहाँ से भी दिखा दूँ कि हमारे पास क्या होता है कि हम कहते हैं x, यानी हमारे पास ये हम लिखते हैं ना कि हमारे पास इधर सारी पॉजिटिव, इधर हमारे पास कोस, और इसका इन्वर्स हमारे पास पॉजिटिव। तो इधर हमारे पास ये पॉइंट इधर है। अब ये सारी वैल्यू पॉजिटिव है, तो हमारे पास सारी पॉजिटिव की तरफ जाएगी। ठीक है, अब ये पूरा रीजन तो मैंने कवर कर लिया जो कि हमारे पास ये बना है। ठीक है, अब मैं कहाँ पर लेता हूँ, ये हमारे पास है 180 डिग्री। 180 डिग्री मेरे पास कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, 180 मेरे पास डिग्री कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो अब ये देखिए 180 डिग्री जो है ना मैं पहले कहाँ पर जाता हूँ, ये यहाँ से जाऊँगा तो ये यहाँ पर 180 डिग्री आएगा, और अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो यहाँ पर मेरे पास 180 डिग्री आएगा। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर चलता हूँ, यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं पहले पॉजिटिव वाली तरफ चलता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूँगा, तो मैं एंगल 180 डिग्री चला, यानी ये 180 डिग्री है इस पॉइंट पे। तो ये देखिए मेरे पास पॉजिटिव एंगल राइट साइड पे, तो मैं यहाँ चलूँगा, तो मेरे पास 180 डिग्री पर कोस की वैल्यू क्या है, -1 है। ठीक है ना, 180 डिग्री पर मेरे पास जो कोस की वैल्यू क्या है, -1, तो हमारे पास 1 जो है -1 से डिवाइड होगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी,
-1, तो 180 डिग्री अगर मैं पॉजिटिव चला हूं तो मेरे पास -1 वैल्यू आई है, जो कि पॉइंट हमारे पास यहाँ लगेगा, ठीक है। और अब इसी तरीके से हमारे पास जो है ना, हमारे पास मैं 60 डिग्री जो है, मैं 60 डिग्री अगर यहाँ पर लूँगा, यहाँ पर अगर लूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास 60 डिग्री पे क्या आएगी, वही वैल्यू आएगी, मगर हमारे पास साइन चेंज होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास मैं वैल्यू लेना चाह रहा हूँ कि 2, ठीक है। तो मेरे पास किस एंगल पे बनेगी अभी मैं बता देता हूँ। तो हमारे पास जो है ना, हमारे पास ये वैल्यू आएगी, बल्कि मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ कि आप सबसे पहले क्या करिएगा, ये हमारे पास -1 वैल्यू आई है ना। अब आप सबसे पहले अगर आपको देखना हो कि -2 पे हमारे पास कौन सा एंगल होता है, तो -2 आपने वैल्यू लिखी, इसका आपने इन्वर्स देखा, किसका देखना, सेक का। तो आपको 120 डिग्री एंगल, जो कि मैं कह रहा था, इधर हमारे पास क्या बनेगा, 60 डिग्री का एंगल बनेगा। बाकी ये वाला जो एंगल होगा हमारे पास 120 ही होगा, 90 यहाँ लग 90 और 30 120, ठीक है। तो वही बात थी। तो हमारे पास 120 डिग्री एंगल कहाँ बनना है, कहाँ बनना है, हमारे पास यहाँ बनना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी, हमारे पास वैल्यू होगी, ये हमारे पास 2, ठीक है। ये हमारे पास कुछ यहाँ पर आएगी पॉइंट, ठीक है। ये हमारे पास 120 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना, ये 120 डिग्री का हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पर भी आएगा, ठीक है ना। ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट इधर ही हमारे पास ये कितना है, 210 डिग्री। तो 210 डिग्री के ये हमारे पास कौन सा होगा, ये 30 डिग्री का एक हमारे पास फासला है। तो हमारे पास 240 डिग्री पे देखिए हमारे पास -2 ही वैल्यू आएगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 240 डिग्री, ठीक है ना। 240 डिग्री पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी सेक की, हमारे पास क्या आएगी, -2, ठीक है। तो ये, अच्छा अब मैं आपको एक बात बता दूं कि आप ये सोचें कि मैंने -2 लिखा था, ठीक है ना। तो अब मैं अगर सेक की वैल्यू देखूं, कोसेक की, तो सॉरी कोसेक की नहीं, मैंने इधर लिखा -2, ठीक है। और इधर मैं लिख रहा हूँ सेक, हमारे ये मैंने गलत कर दिया फिर से। ये हमारे पास क्या आ गई, -2, ठीक है। और मैं इधर वैल्यू देख रहा हूँ इन्वर्स हमारे पास क्या है, सेक। तो हमारे पास 120 डिग्री आ गया। इसी तरीके से हमारे पास इसको चाहता है कि आप सोचें कि ये जो हमारे पास 240 डिग्री का बनना है, इधर भी हमें 240 बताया, हमने पॉइंट लगाना था। तो हमारे पास, मैंने ये बात कही थी कि हमारे पास एक डोमेन के बदले हमें 2 आउटपुट नहीं मिल सकती, ठीक है ना। अभी ये ऐसा क्यों होता है, ये हम चैप्टर नंबर 13 में पढ़ेंगे सारी चीज़ें, ठीक है ना। अभी हमने सिर्फ जो सबसे छोटा एंगल होता है उसी पे हमने देख लिया कि हमारे पास ये 2 वैल्यू आई है। बाकी इसके हिसाब से हमने देखा कि अगर आप 2 का इन्वर्स लेंगे ना, तो आपके पास 240 वो डिग्री का एंगल नहीं बताएगा। आप 2 का जब भी यानी -2 आप जब भी वैल्यू लेंगे, इसका इन्वर्स लेंगे, तो आपको एंगल वो 120 बताएगा, 240 नहीं बताएगा, ठीक है। और अगर आप 240 और 120 डिग्री का एंगल पे देखेंगे ना, तो आपके पास हमेशा क्या वैल्यू आएगी, -2 ही आएगी, ठीक है ना। ये देखिए -2 आई, 240 लिखूंगा अभी भी -2 आएगी, ठीक है। और ये देखिए -2, अगर आप 240, अगर आप -2 लिख के चेक करेंगे, तो आपके पास सिर्फ जो इन्वर्स में जो वैल्यू आएगी वो 120 एंगल ही आएगा, ठीक है। वो 240 क्यों नहीं आती, वो हम 13 चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये एक आपको इन्फॉर्मेशन में बता रहा था ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो जाइए, ठीक है। अब हमारे पास होगा ये कि हमारे पास जो है ना, ये मैंने पॉइंट यहाँ लिया था। अब ये देखिए हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास 90 डिग्री के करीब यहाँ पर जाएगा ना, तो हमारे पास ये क्या होगा कि ये देखिए 90 डिग्री के करीब पहुँच रहा है, तो हमारे पास ये इन्फिनिटी तक वैल्यू जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास ये ऐसे, ठीक है। और हमारे पास ये वैल्यू जो है ये इन्फिनिटी तक ऐसे मूव करेगी, ये इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए हमारे पास ये ऐसे, और ये आपस में ऐसी जुड़ी हुई जाएंगी। अगर मैं इसको और एक्सटेंड कर लूँ, तो ये हमारे पास जो है ना, ये ऐसे इसके साथ जाएंगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, 90 डिग्री। अगर यहाँ पर आऊँ तो 270 डिग्री है, तो देखिए 270 डिग्री यहाँ पर बना, तो इसके साथ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं ये एंगल यहाँ पर लेता ना, ठीक है, तो ये अभी मेरे पास यहाँ पर बना है, तो ये एंगल अगर मैं यहाँ लेता, तो मेरे पास ये वैल्यू कुछ ऐसे जाती, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास ऐसे जाती, ठीक है ना। ये हमारे पास वैल्यू ऐसे जाती, और फिर हमारे पास ये वैल्यू ऐसे जाती। फिर अगले जो इधर हमारे पास कोई एंगल बनता ना, यानी मैं कह सकता हूँ 450 डिग्री का, ठीक है। तो फिर उसमें हमारे पास क्या होता कि हमारे पास जो है ना, ये वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पर ऐसे एंगल बनाती, ठीक है। ये हमारे पास ऐसे एंगल बनाती। हमारे पास स्पेस नहीं है, सिर्फ मैंने ये 2 ही बताए, ये 3 बता दी। एक ये बनना है, एक ये बनना है, और एक ये बनना है। देखिए हमारे पास एक ऊपर की जानिब बनना है, तो अब हमारे पास राइट साइड पे नीचे की जानिब बनेगा, और ये वाला भी नीचे की जानिब बनेगा, ठीक है ना। ये इस तरीके से। अब इसके बाद हमारे पास कौन सा बनेगा, ऊपर की जानिब बनेगा, फिर हमारे पास नीचे की जानिब। अब ये ऊपर बना है तो नीचे बना है ये वाला, अब इसके बाद वाला ऊपर वाला बनेगा, ठीक है। अगर मैं आपको इधर दिखाऊं, तो स्टूडेंट्स देखिए ये हमारे पास कोस का, हमारे पास ये ना सेकेंड का ग्राफ आ गया, जो कि हमारे पास 1/2 के बराबर, 1/cos
कोस एक्स के बराबर होता है, एक्स हमारे पास एंगल और ये रेंज हमारे पास वाई होती है, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास जैसे मैंने कहा था कि हमारे पास ये यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ है, देखिए +1 है और ये हमारे पास कहाँ पर जा रहा है 90, ये जैसे जैसे हमारे पास 90 डिग्री के करीब पहुंचा है हमारे पास इन्फिनिटी तक जा रहा है, इधर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसको अगर मैं और एक्सटेंड करूंगा फिर हमारे पास ये अगला जो बनता है वो हमारे पास नीचे की जानिब बनेगा, ये वाला, ये माइनस, ये देखिए हमारे पास वर्टिकल लाइन इसलिए लगा रखी कि इस पर ये टच नहीं करेगा। आपको बजाय तो ये लग रहा है कि टच करेगा मगर टच नहीं करेगा, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या होगा इन्फिनिटी तक मूव करेगा, ठीक है। और ये देखिए हमारे पास एक ऊपर बनता है, फिर हमारे पास नीचे बनेगा, फिर ऊपर बनेगा, फिर नीचे बनेगा। इधर हमारे पास ये ऊपर बना है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ठीक है ना। मगर शुरू हमारे पास कहाँ से होगा +1 से और -1 से, और माइनस इन्फिनिटी पर जाएंगी दोनों इसकी साइड है और प्लस इन्फिनिटी में जाएगी, ठीक है ना। बाकी ये देखिए अगर मैं ये जो हमारे पास इधर जो वैल्यू है यानी इसके ऊपर, यानी हमारे पास ये y की वैल्यू अगर मैं देखूँ रेंज में 0 1 से छोटे और -1 से छोटी वैल्यू, यानी इधर इस साइड पे और इस साइड पे, तो हमारे पास यहाँ कोई वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। हमारे पास ये अगर माइनस में देखें तो हमारे पास -1 से स्टार्ट होकर माइनस इन्फिनिटी तक जाती है और +1 से स्टार्ट होकर प्लस इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है। और ये 100 ऑन हमारे पास ये ऊपर जाती जाएगी अगर आप दिखाता जाऊँ मैं आपको, ठीक है ना। ये देखिए ये हमारे पास वैल्यू जो है मैं ऊपर करता जाऊँगा तो ये हमारे पास ऊपर जाती जाएंगी इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये कहाँ ख़त्म होंगे हमें नहीं मालूम, ठीक है। तो ये था इसका ग्राफ, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको बात समझ में आ गई होगी कि हमारे पास ग्राफ कैसे होता है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आपको डोमेन और रेंज वाला लेक्चर देखना पड़ेगा, जब भी आपको बात समझ में आएगी कि ये सारी चीज़ें क्या है, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक्स के ऊपर।